नमस्कार, रिपब्लिक भारत के ल्यूमिनस स्टूडियो में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा और इस बुलेटिन में मेरे साथ रहेंगी गायत्री। शुरुआत करेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों पर चर्चा सुपरफास्ट अंदाज में। पेपर लीक कानून। पेपर लीक को लेकर इस साल फरवरी में पारित हुआ था कानून, आज से लागू। केंद्र सरकार ने अधिसूचना की जारी। दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान। एंटी लीक पेपर कानून की घोषणा और लागू करने की बात। शिक्षा मंत्रालय को आज जांच की विस्तृत रिपोर्ट सौंप सकती है ईओयू। बिहार ईओयू ने मामले को गंभीर माना। नीट पर 26 जून से पहले बड़ा फैसला संभव। नीट मामले में तेजस्वी के पीएस को समन। बिहार पुलिस ईओयू ने समन भेजा। ईओयू ने तेजस्वी के पीएस प्रीतम को पूछताछ के लिए बुलाया। सूत्रों के हवाले से खबर, नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में हुआ बड़ा खुलासा। नीट पेपर लीक का झारखंड से कनेक्शन आया सामने। हजारीबाग के एक सेंटर में हुआ था पेपर लीक। पटना में बरामद जले प्रश्न पत्र से हुआ खुलासा। जले हुए प्रश्न पत्र के बुकलेट से खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक में भी संजीव मुखिया का नाम सामने आ रहा है। मेरठ जेल में बंद यूपी पुलिस भर्ती लीक का मास्टरमाइंड रवि अत्री संजीव मुखिया गैंग से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में यूपीएससी ने दाखिल की अपनी पहली चार्जशीट। मास्टरमाइंड रवि अत्री समेत 18 लोगों के नाम। 900 पेज की चार्जशीट दाखिल। नीट परीक्षा को लेकर ईओयू की जांच जारी। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की तलाश में ईओयू। सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड है संजीव। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम कसने की तैयारी तेज। नई गाइडलाइंस हुई जारी। प्रिंटिंग की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। 4 एजेंसियों को सौंपी जाएगी एग्जाम कराने की जिम्मेदारी। नए कानून में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों पर शामिल लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। दोषियों पर लगेगा 1 करोड़ जुर्माना और बुलडोजर एक्शन। बिहार में टेट की परीक्षा हुई स्थगित। 26 से 28 जून के बीच होने वाली परीक्षा को किया गया स्थगित। एक दिन में 2 एग्जाम के चलते लिया गया ये बड़ा फैसला। कुछ ही दिनों में एग्जाम की नई तारीखों का हो सकता है ऐलान। एनटीए के खिलाफ बवाल के बीच सीएसआईआर। नेट परीक्षा स्थगित। एनटीए के पास ही था परीक्षा कराने का जिम्मा। 25 जून से 27 जून के बीच होनी थी परीक्षा। एनटीए ने संसाधनों की कमी को बताया वजह। उधर नीट मामले में हिंदू मुस्लिम की एंट्री। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने दिया विवादित बयान। परीक्षा देने वाले 14 लाख छात्रों में से 5 से 10% मुस्लिम, लेकिन बाकी हिंदू वो कहां हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी। अब 14 लाख में से कितने मुसलमान होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा? 5%, 10%। बाकी सब तो हिंदू हैं। क्या हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं है? क्या हिंदुओं के बच्चों के साथ अन्याय नहीं है? दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा अब दिग्विजय सिंह जो इसमें हिंदू मुसलमान खोज रहे हैं, कांग्रेस को कम से कम नीट की परीक्षा में हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। दिग्विजय सिंह को आदत है हिंदू मुसलमान करने की, लेकिन कम से कम परीक्षा को तो बख्शे। राजनीति में वो प्रतिदिन हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करते हैं, हर चीज में करते हैं, लेकिन कम से कम परीक्षा को बख्श देना चाहिए। और कांग्रेस को जो अपना एजेंडा है तुष्टिकरण का, उसको इस परीक्षा से छोड़ देना चाहिए। 15 दिन में भारत के दूसरे दौरे पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से होगी मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में होने वाली पहली जीएसटी काउंसिल बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा और फैसला हो सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने किया 30 स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन। वहीं अहमदाबाद में नारायणपुरा गांव के स्मार्ट स्कूल का दौरा कर पौधारोपण किया। यूपी में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। लू की चपेट में आने से अब तक 51 लोगों की मौत। राहत की आयुक्त कार्यालय में आंकड़ा जारी किया गया है। उधर नोएडा में भीषण गर्मी के बीच 3 दिन में पोस्टमार्टम के लिए 75 शव लाए गए। पोस्टमार्टम के बाद मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री की पड़ताल की जाएगी। 18, 19, 20 में कल जो है 11 बजे तक का डाटा मैं आपको बताऊंगी। 75 डेड बॉडीज हमारे यहाँ जो है
लाई गई थी। कारण पे तो टिप्पणी इसकी जो शव विच्छेदन यानी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। दिल्ली में जल संकट पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। हरियाणा किसी के हिस्से का पानी नहीं रोक रहा है। हरियाणा अपने हक का पानी, हरियाणा किसी का पानी नहीं रोक रहा। पानी तो जो है SYL खुदनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया था। दिल्ली में जल संकट पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, हरियाणा किसी के हिस्से का पानी नहीं रोक रहा है। दिल्ली में पानी संकट को लेकर आज बीजेपी प्रदर्शन करेगी। ओखला जल बोर्ड के बाहर बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी की अगुवाई में धरना प्रदर्शन होगा। उधर कांग्रेस का अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला, आम आदमी पार्टी की सरकार ने मजाक बना रखा है। कहा कांग्रेस ने सरकार धरने पर बैठी तो काम कौन करेगा, हरियाणा ने किसी के हिस्से का पानी नहीं रोका। दिल्ली NCR में CNG में कीमतों की बढ़ोतरी, CNG के दाम में प्रति किलो 1 रुपए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली NCR और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में नई दरें आज से लागू।